मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं। और इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे, रिसर्च फाइंडिंग्स उन तक पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें। इसके लिए मैंने इस चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान, जो किसान भाइयों के लिए बहुत लाभकारी है, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूँ। इस प्लेलिस्ट को आप जरूर देखें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ यह है कि मक्का की बुआई के बाद जैसे ही बीज जमता है तो हम देखते हैं कि पौध सड़ के गिर जाती है, या बीज जमता नहीं है, या बीज सड़ जाता है, या पौध निकलती है और 2-3 पत्ते आने के बाद उसके पत्ते काले होके गिर जाते हैं, सड़ जाते हैं। ये जो समस्या है ये सीडलिंग ब्लाइट है, जिसमें सीड रॉटिंग हो जाता है, सीड सड़ जाता है। और ये जो रोग होता है, मिट्टी में कई तरह की फंगस रहती हैं जिसे हम फफूंद कहते हैं। बहुत तरह की फंगस हैं, पीथियम है, फ्यूजेरियम है, राइजोक्टोनिया है। उस कारण से ये रोग होता है और ख़ास तौर से ये समस्या उन खेतों में आती है जहाँ नमी काफ़ी समय तक बनी रहती है। तो इस समस्या से पाने का जो निदान पाने का जो तरीका वो ये है कि हमको बीज उपचारित करके बोना चाहिए केमिकल से। और जो इसके लिए दवा आती है वो है थीरम। तो जो थीरम दवा से आप अगर उपचारित करके नहीं बोएंगे तो ये समस्या आएगी। और जैसे आप देखेंगे हमने अभी ये मक्का बोई है और इसमें मक्का निकल रही है, अगर वो समस्या इसमें होगी तो ये जो मक्के के पौधे निकलते ही सूख करके गिरने लगेंगे। और आप ये सोचेंगे कि पता नहीं इसमें क्या हो गया, अचानक से क्यों सूखने लगे। ये सीडलिंग ब्लाइट की समस्या होती है। उस कारण से जो पौधों की संख्या बहुत कम रह जाती है और उपज भी कम मिलती है। तो जो अगर आप बाजार से अच्छा बीज खरीदते हैं, अच्छी कंपनी का खरीदते हैं, तो वो ऑलरेडी थीरम दवा से ट्रीटेड रहता है। यहाँ जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बीज है हमारे पास जो हमने बोया है, और इसमें आप देखेंगे तो ये देखिए लिखा है ये ट्रीटेड विद थीरम 75% WS। तो ये बीज जो है थीरम दवा से उपचारित किया गया है। तो इसका मतलब कि इस तरह के बीजों में जो थीरम से उपचारित होते हैं उसमें ये समस्या नहीं आती है। तो अगर आपके खेतों में समस्या आती है तो अच्छी कंपनी का बीज खरीदें, जरूर उसमें देखें कि थीरम लिखा हो। और जैसे एक दूसरा हमारे पास बीज ये है कंपनी का, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कॉशन ट्रीटेड विद पॉइजन थीरम। मतलब कि ये थीरम दवा से ट्रीटेड किया गया है, डू नॉट यूज फॉर फूड फीड एंड ऑयल पर्पस। तो इस तरह का बीज हमें खाने में या मुर्गियों को हम देते हैं या पशु को खिलाते हैं उसमें प्रयोग नहीं करना है। और किसी भी खाने की चीज में इसका प्रयोग नहीं करना है। ये एक तरह का पॉइजन है, जहर है, जो फंगस को खत्म करता है। तो हमारी मिट्टी में बहुत तरह की फंगस रहती है और ये फंगस ही जब हम मक्के को बोते हैं, जब बीज जर्मिनेट होता है, उस पर अटैक कर देती है और बीज सड़ जाता है, मर जाता है। बीज से अगर सीडलिंग निकलती है तो वो मर जाती है, थोड़ी बड़ी होती है तो उसकी पत्तियां सूख करके खत्म हो जाती हैं। तो ये आपको इस तरह के ही आपको प्रयोग करना चाहिए। और खास बात ये रहती है कि आप देखेंगे जो बीज हम ट्रीटेड रहते हैं ये लाल रंग के रहते हैं। ये लाल रंग के रहेंगे तो आप समझ जाइए कि ये बीज उपचारित है। तो ये दवा जो लाल रंग की रहती है देख रहे हैं, तो ये थीरम से उपचारित बीज है। तो इस तरह के बीज को जब हम बोएंगे, मिट्टी के संपर्क में आएगा, मिट्टी में फंगस होगी तो भी वो इसके ऊपर असर नहीं कर पाएगी। तो ये इसलिए आपको सलाह है कि आप मक्का बो रहे हैं तो अच्छी कंपनी का बोइए और ध्यान दे लीजिए उसके पैकेट पे ये ट्रीटेड लिखा है या नहीं लिखा है। अगर आप अपने घर का मक्का बोते हैं, जो आपने बीज घर पे बना रखा है, उसको आप बोना चाह रहे हैं, तो ये दवा बाजार में मिलती है, उससे जरूर आप उपचारित कर लें। थीरम 75% WS जैसे ये है, इससे आपको उपचारित करना है। कितना करना है? 25 से 30 ग्राम दवा पर्याप्त होती है 10 किलोग्राम बीज के लिए। तो जो ये मैंने भी पैकेट दिखाया इसमें लिखा था 75% WS। तो ये दवा आप बाजार से खरीद सकते हैं और 10 किलो बीज के लिए केवल 25 से 30 ग्राम हल्का सा पानी में मिला के सलरी बना के उसको आपको सीड ट्रीट कर देना है। तो ये समस्या आपके खेत में नहीं आएगी। और एक बार अगर ये समस्या आ जाती है, पौधे प्रभावित हो जाते हैं, तो फिर इसका कोई उपचार नहीं होता, वो पौधा वहाँ खत्म हो जाता है। फिर हम किसी भी दवा का स्प्रे कर लें, कोई भी हम खाद डाल लें, कुछ भी कर लें, फिर वो रिकवर नहीं हो पाता, क्योंकि उसका बीज सड़ चुका है और उसकी जो आप देखेंगे जड़ें काली पड़ जाती हैं। काली जड़ें हो गई हैं, जमीन पे जहाँ से जुड़ा है वहां से सूख के गिर जाएगा, पत्तियां सूख जाएंगी, फिर वो पौधा स्वस्थ नहीं हो पाएगा। और एक पौधा अगर हमारा मक्के का खत्म होता है तो समझिए एक भुट्टा हमारा खत्म हो गया। तो उस एक भुट्टे में काफी उपज मिलती है, तो वो उपज भी खत्म हो गई। क्योंकि देखिए मक्का में ऐसा कुछ नहीं होता कि उससे टिलरिंग निकल रही हो कि एक पौधा खत्म हो गया तो टिलर ज्यादा निकलाएंगे, कल्ले ज्यादा फूट जाएंगे, या उसकी ब्रांचेस शाखाएं निकल रही हो तो वो ज्यादा आ जाएंगी पौधा कम होने से। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक पौधा खत्म होने का मतलब हमारी काफी उपज खत्म हो जाती है। तो ये फंगस मिट्टी में रहती है और जब हम बीज बोते हैं ज्यादा नमी मिलने पर ये अपना असर दिखाती है, या हमने बीज उपचारित नहीं किया है तब इसका असर हो जाता है।
इसलिए आप मक्का अगर बो रहे हैं तो हमेशा आप पैकेट पे ज़रूर देख लें कि उसमें थीरम हो, और ये लाल रंग उसका इंडिकेशन होता है, पहचान होती है कि ये बीज ट्रीट किया गया है। तो आप ऐसी ही बीजों को लें, अच्छी कंपनी का बीज लें, तो ये समस्या नहीं आएगी। और घर का बीज अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो आप थीरम 75% WS दवा को प्रयोग करें। अभी जैसे मैंने बताया 25 से 30 ग्राम दवा आप 10 किलोग्राम बीज में मिलाइए। तो 10 किलोग्राम बीज के लिए 25 से 30 ग्राम दवा पर्याप्त होती है। इससे उपचारित करके बोएंगे तो ये रोग आपके खेत में नहीं आएगा, फसल स्वस्थ रहेगी, अच्छी रहेगी, और आपको भुट्टे अच्छे आएंगे, उसमें दाने अच्छे रहेंगे, और आपको उपज भी अच्छी मिलेगी। इस तरह के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।